तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो मेरे साथ एक कमरे में सोने की जिद कर रही हो। ये कहते हुए विराट आहूजा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगता है कि तभी संजना उसका हाथ पकड़ते हुए, आप मेरे पति हैं, आपको मेरे साथ इस कमरे में सोना चाहिए। ये कहते हुए संजना जैसे ही विराट को पीछे से पकड़ती है, तभी विराट संजना को दूसरी तरफ धकेलते हुए, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से मुझे पति कहा, शादी की रात ही मैंने तुम्हें कह दिया था कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। बेशक तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, लेकिन मैं तुम जैसी लड़की को कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा जिसने अपनी बहन की जगह ले ली। इसके आगे विराट कुछ कहता कि तभी संजना बात को काटते हुए, आखिर आप कब तक मुझे इस बात की सजा देंगे? हमारी शादी को पूरे 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे मेरा हक नहीं दिया। आप मुझसे हमेशा दूर रहते हैं, एक साथ एक कमरे में सोते नहीं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? हमें इन चीजों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कहते हुए संजना आंखों में आंसू लिए बेबसी से विराट की तरफ देख रही थी, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आज भी तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और यह बात तुम उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुम उस रात मंडप पर अपनी बहन का दुल्हन का जोड़ा पहने हुए चुपचाप बैठी हुई थी। तब तुम्हें सोचना चाहिए था। और अब तुम वैसे ही तड़पना जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ। विराट के तीखे भरे लफ्ज सुनते ही संजना सिसकियां मार मार कर रोने लगती है। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वह फिर से कदम बढ़ाते हुए विराट की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी विराट उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए, बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, अब तुम इस शादी में अकेले तड़प तड़प कर रहोगी। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी पत्नी का हक नहीं दूंगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे मेरी होने वाली दुल्हन से अलग कर दिया, लेकिन इस बात का तुम्हें कोई गिला नहीं। मैं रिया से शादी करने के लिए न जाने क्या क्या ख्वाब देखा था, लेकिन तुमने वो सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए। इसी वजह से कान खोल कर अच्छे से सुन लो, तुम बेशक इस घर की बहू बन चुकी हो, लेकिन मेरी पत्नी हरगिज नहीं बनोगी। ये कहते हुए उसे झंझोड़ता हुआ दूसरी तरफ फेंक कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है। विराट ने जिस तरीके से संजना को दूसरी तरफ फेंका था, संजना सीधा बिस्तर के कोने के साथ जा लगती है, जिसकी वजह से उसके माथे पर एक गहरी चोट आ जाती है। तभी वह अपने माथे पर हाथ रखते हुए, आपको मैं कैसे बताऊं विराट, उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये कहते हुए संजना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वह शादी की रात उसे याद आती है, जिसे सोचते वह गहरी सोच में डूब जाती है। संजना अपने माता पिता की छोटी बेटी थी। हालांकि उससे बड़ी उसकी बहन रिया थी, जिसकी शादी विराट से होने वाली थी। विराट रिया को किसी शादी में देखा था। पहली नजर में उसे रिया पसंद आ चुकी थी। फिर उसने रिया का पता लगाकर उसके घर में रिश्ता भेज दिया। संजना के माता पिता को विराट एक नज़र में ही काफ़ी अच्छा लग चुका था। इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को पक्का कर दिया। विराट उनके दूर के रिश्तेदार का लड़का था और ये शादी चीन पहचान में हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने विराट के साथ अपनी बड़ी बेटी रिया का रिश्ता पक्का कर दिया। संजना के माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका मानना था कि लड़की की जल्द ही शादी करनी चाहिए। लेकिन रिया पढ़ लिखकर एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती थी, जिसके लिए रिया ने अपने माता पिता से कॉलेज में एडमिशन लेने की जिद की। शुरुआत में तो रिया के माता पिता ने उसे इनकार किया, लेकिन तब रिया ने खाना पीना छोड़ दिया था। मजबूर होकर रिया के माता पिता ने उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए परमिशन दी, लेकिन उनका कहना था कि उसके कॉलेज खत्म हो जाने के बाद ही वो उसकी शादी किसी अच्छे घराने में पक्की कर देंगे। रिया को पता था कि उसके माता पिता कभी जिंदगी में जॉब नहीं करने देंगे, लेकिन उसने मन में सोच के रखा था कि जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब वह जाकर अपने माता पिता को जॉब की बात करेगी। अगर उससे पहले वह जॉब की बात कर भी लेती तो शायद उसके माता पिता उसे कॉलेज जाने भी न देते। दूसरी तरफ संजना, जो घर की छोटी बेटी थी, माँ बाप की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। संजना ने आज तक कभी भी कोई चीज की जिद नहीं की थी। उसके माँ बाप उसे जैसा कहते वह वैसा करती। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता जा रहा था। जब रिया के कॉलेज कंप्लीट हो चुके थे तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ रिया भी जॉब हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने सोचा था कि जब उसे कोई जॉब मिल जाएगी तब वह अपने माता पिता को बता देगी। लेकिन इसी तरीके से विराट की तरफ से रिया के लिए रिश्ता आ चुका था। पहली नज़र में रिया के माता पिता को वह लड़का पसंद आ चुका था और उन्होंने जल्द ही शादी पक्की कर दी थी। करीब एक हफ्ते के बाद रिया और विराट की शादी फिक्स हो चुकी थी। विराट इस शादी से बेहद खुश था, क्योंकि पहली नज़र में उसे रिया पसंद थी। उसने ना जाने रिया के साथ अपनी जिंदगी के क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये सारे के सारे ख्वाब आज उसके मिट्टी में मिल जाने थे। इस दिन रिया की शादी थी। उस दिन उसे आरके कंपनी से एक मेल आया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो चुका था, जिसके लिए आज ही उसे इंटरव्यू देने के लिए आना था। रिया को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। एक तरफ उसके सपने थे तो वहीं दूसरी तरफ शादी। तभी वह कुछ सोचते हुए अपनी बहन संजना को कहती है कि वह कुछ देर के लिए घर से बाहर जा रही है।
अगर कोई उसके बारे में पूछे तो वो कोई बहाना बना दे, और अगर ज़्यादा वक्त लगे तो वह दुल्हन का जोड़ा पहनकर कमरे में बैठी रहे और सबको यही लगना चाहिए कि वह कमरे में मौजूद है। जब तक मैं ना हूं किसी को कुछ मत बताना। ये कहते हुए रिया चुपचाप उस दिन घर से बाहर जा चुकी थी। दूसरी तरफ संजना चुपचाप रिया के कमरे में जाकर बैठ जाती है। हालांकि शाम तक उसने सबको यही कहा था कि रिया तैयार हो रही है। सभी ने संजना की बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतने लगता है और जब शादी का मुहूर्त पास आया तो सब लोग दुल्हन को मंडप पर बुलाने के लिए कहने लगे। मजबूरी में आकर संजना प्रिया का दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठ चुकी थी। फिर कमरे का दरवाजा जोर से खटकने लगा और संजना की मां रिया को आवाज देते हुए, आखिर बेटा और कब तक तैयार होना है? शादी का मुहूर्त शुरू हो चुका है, पंडित जी बुला रहे हैं, अब दरवाजा भी खोलो। अपनी माँ की ये बात सुनते ही संजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले कई घंटों से वह अपनी माँ से झूठ बोल चुकी थी, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई रास्ता ना बचा और वह तुरंत एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर अपनी माँ के साथ मंडप पर जा चुकी थी। संजना को रिया समझकर उसके घर वाले उसे विराट के बगल में बिठा देते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तब संजना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू होने लगती है। अब उसे इंतजार था कि जल्द से जल्द उसकी बहन यहाँ पर वापस आए, लेकिन यूं ही करते करते कब शादी कंप्लीट हो जाती है संजना को भी मालूम नहीं पता चलता। सब लोगों के कहने पर विराट जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो घूंघट की ओर में बैठी हुई संजना को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। संजना के माता पिता अपनी छोटी बेटी की ये हालत देखकर बेहद हैरान रह चुके थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संजना इस तरह का कदम उठाएगी। दूसरी तरफ विराट रिया की जगह संजना को देखकर वह बेहद फ्रीज हो चुका था। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर बेहद काबू किया था। तो वहीं दूसरी तरफ संजना की मां संजना को एक जोरदार कसकर थप्पड़ जड़ती है। हमने तुम्हारी परवरिश ऐसी की थी जो तुमने ऐसा कदम उठाया, अपनी ही बहन के होने वाले पति से शादी कर ली। संजना के माता पिता संजना को बेहद गलत बोल रहे थे। तभी वह कुछ सोचते हुए, अगर संजना यहाँ पर है तो रिया कहाँ गई? लेकिन तभी मौके पर रिया सबके सामने आती है और संजना को दुल्हन के जोड़े में देखकर वह बेहद हैरान रह चुकी थी। लेकिन वह किसी को सच नहीं बताती, क्योंकि सब लोग संजना को ही कसूरवार समझ रहे थे। सबका कहना था कि संजना ने जानबूझकर अपनी बहन के होने वाले पति के साथ शादी की है। संजना को उम्मीद थी कि उसकी बहन सबको सच्चाई बताएगी, लेकिन डर के मारे रिया किसी को भी सच्चाई नहीं बताती और उल्टा ही संजना पर आरोप लगा देती है। अपनी बहन रिया के मुंह से जलील भरी बातें सुनकर संजना को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन रिया उसके साथ इस तरीके का बर्ताव करेगी। अपने आप को बचाने के लिए उसने सारा कसूर संजना पर डाल दिया था। दूसरी तरफ लड़के वाले भी इस हरकत से बेहद गुस्से में थे, लेकिन संजना के माता पिता उनसे माफी मांगते हैं और उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसी वजह से मजबूरन संजना को विराट के साथ विदा कर दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले संजना के माता पिता ने उसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रिया दर्द भरी आंखों से संजना को देख रही थी। उसके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी बहन को इन सब से बचा सके, क्योंकि गलती उसी की थी। विदा होकर संजना अपने ससुराल आ जाती है। हालांकि संजना का कोई भी अच्छे तरीके से स्वागत नहीं करता। कमरे में बैठी हुई संजना दुल्हन का जोड़ा पहने हुए बेबसी से रो रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और विराट तेज कदम बढ़ाते हुए संजना का हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा देता है। संजना दर्द से कर्राते हुए रोने लगती है। तभी विराट शादी के मंडप पर, मैं तुम्हें छोड़ दिया था, उस वक्त मैं तुम्हें कुछ ना कहा, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तुमने धोखा देकर मुझसे शादी की है। तुम अच्छे से जानती थी कि मैंने ये रिश्ता तुम्हारी बहन रिया के लिए भेजा था और रिया और मेरी शादी पक्की हुई थी, लेकिन तुमने चालाकी करके अपनी बहन की जगह ले ली। ये कहते हुए वो उसके बेहद करीब आ चुका था। इस वक्त दोनों के होठ के बीच में 1 इंच का फासला था। विराट की गर्म सांसें संजना को महसूस हो रही थी। तभी वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, विराट प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। संजना की आवाज़ सुनते ही विराट अपने जबड़े कसते हुए, दिल तो चाहता है कि अब भी इसी वक्त तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूं। बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी अब जहन्नम बना दूंगा। मेरे सारे अरमानों, सारी ख्वाहिशों को मिट्टी में मिला दिया है। मैं रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे मेरे प्यार को दूर कर दिया। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो उसे बिस्तर पर पटकता है और सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। उस दिन के बाद से संजना उस घर की बहू तो बन चुकी थी, लेकिन विराट ने कभी भी उसे पत्नी नहीं माना। हालांकि वह उसके साथ एक कमरे में भी नहीं सोता था और यह बात पूरे घर को पता चल चुकी थी। विराट की माँ मिसेस अंजलि जी संजना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिस लड़की ने शादी के मंडप पर अपनी बहन की जगह ले ली, आखिर भला उस लड़की को कौन पसंद करता? यही सोचकर कोई भी उससे बातचीत नहीं करता। संजना बस घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। घर के कोई भी कामकाज करती तो अंजलि जी उसे तुरंत कमरे में जाने के लिए कहती। हालांकि उन्होंने भी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। दूसरी तरफ संजना के माता पिता भी सिर्फ रिश्ता खत्म कर चुके थे। इसी वजह से संजना सिर्फ अकेली पड़ चुकी थी
उसके पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिससे वह अपना दुख दर्द जाहिर कर सके। अब इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है। संजना और विराट के बीच जो दूरियां थी वह दिन ब दिन बढ़ती जाती है। विराट बस उससे बेइंतहा नफरत करना शुरू कर देता है। हालांकि इस बात से संजना को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह विराट से मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही वह शादी करना चाहती थी। ये शादी तो बस किस्मत का खेल था, जिसे मंजूर करने के सिवा संजना के पास कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे अब यूं ही वक्त बीतना शुरू हो जाता है कि तभी एक दिन विराट की दादी गांव से विराट को मिलने के लिए आती है। जब विराट की शादी थी तब उसकी दादी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई थी, जिसकी वजह से वह अपने पोते की शादी में ना आ सकी। लेकिन उसके बाद जब वह अपने पोते और बहू से मिलने की जिद करती तो परिवार के सदस्य उन्हें यहाँ से आने के लिए मना कर देते, जिसकी वजह से मजबूरन वह खुद ही अपने पोते से मिलने के लिए यहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन तब उन्हें सारी हकीकत के बारे में मालूम पता चला, जिसे सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ था। लेकिन संजना का मासूम सा चेहरा देखकर उन्हें यही लगता था कि जरूर संजना ने जो ये कदम उठाया था उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी। इसी वजह से वह संजना से हमेशा बात करने के लिए आया करती थी और यही समझाती थी, जब दोनों की शादी हो चुकी है और इस रिश्ते को उन दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, इसके लिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दादी के इतना समझाने के बाद संजना के दिल में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। उसे भी लगने लगा था कि दादी जो कह रही है वो सच कह रही है। वह विराट उसका पति है और अब उस पर पूरा हक है। इसी वजह से आज पूरे 2 महीने के बाद वह अपने पति को एक साथ कमरे में सोने के लिए कह रही थी, जिस बात को सुनते ही विराट बेहद गुस्से में आ चुका था। इन बातों को सोचकर संजना आंखों में आंसू लिए फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी उसके फोन पर उसकी बहन रिया का फोन आता है। तब एक पल को उसका दिल चाहा कि वह भी फोन उठाकर अपनी साड़ी भड़ास उस पर निकाल दे। तभी वह कुछ सोचते हुए अपना फोन दूसरी तरफ पटक देती है। दूसरी तरफ संजना के साथ बहस करने के बाद विराट सीधा मून बार में जा चुका था। इस वक्त वह बार काउंटर पर बैठा एक पे एक पैग ले रहा था। 1 घंटे से बैठा हुआ वह लगातार काफी ड्रिंक कर चुका था। तभी उसका दोस्त समीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, विराट यार बस भी कर, और कितना पिएगा, देख तेरी हालत क्या हो चुकी है। नहीं यार, आज मैं दिल खोल कर पीना चाहता हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये शादी फांसी की सजा है, जिसमें तड़प तड़प कर मैं जी रहा हूँ। विराट की बात पर समीर, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? अगर तुम दोनों इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। तलाक शब्द सुनते ही विराट की आंखें बेहद बड़ी हो चुकी थी। उसके खानदान में आज तक कभी भी किसी का तलाक नहीं हुआ था, जिसे सोचते ही उसकी आंखें बेहद नम हो चुकी थी। वह फिर से गुस्से से एक वाइन का बोतल मुंह के साथ लगाते हुए, मैं बल्कि उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, यह कहते उसकी आंखों में एक जुनून सा सवार हो जाता है। दूसरी तरफ करीब 2 घंटे के बाद संजना आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर कब गहरी नींद में जा चुकी थी उसे कुछ मालूम नहीं। अचानक विराट कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए, जिसकी आहट की आवाज सुनते ही संजना हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़े विराट पर जाती है। वह इससे पहले उठकर विराट के पास जाती, तभी विराट सीधा उसके पास आ जाता है और उसकी बाजू को कसकर मरोड़ते हुए, वाह, मेरी नींद उड़ाकर आज तुम आराम से सो रही हो। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली है। यह कहते हुए उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। तभी संजना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, विराट आप होश में नहीं हैं, हम इस बारे में कल बात करते हैं। यह कहते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए जैसे दूसरी तरफ जाने वाली थी, तभी वह एक झटके से विराट दोनों हाथों से संजना पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसकी गर्दन को पकड़कर अपने होठों के करीब कर लेता है। शाम को क्या कह रही थी, एक साथ मेरे साथ इस बिस्तर पर सोना चाहती हो, तुम्हें अपना हक चाहिए, तो क्या तुम अब वह हक नहीं लेना चाहती? ये कहते उसके चेहरे को अपने हाथों में दबोच लेता है। विराट बेहद गुस्से में था, जिसे देखकर संजना आंखों में आंसू लिए, शायद आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। संजना अपनी सफाई में कुछ कहे इससे पहले ही विराट, तुम्हारा क्या मतलब था वह हम अच्छे से जानता हूँ, इसी वजह से तो तुमने अपनी बहन का दुल्हन का जोड़ा पहनकर उस रात मंडप पर आकर बैठ चुकी थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तुम मुझे पाना चाहती थी, तो ठीक है फिर चलो, आज मैं तुम्हारी ये सारे अरमान पूरे करता हूँ। ये कहते हुए विराट संजना को बिस्तर पर धकेलता है, जिससे संजना सीधा बिस्तर पर जा लगती है। विराट इस वक्त नशे में पूरा चूर था। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वह नशे की हालत में आज संजना के साथ क्या करने वाला है। वह गुस्से से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सोफे पर फेंक देता है और जैसे ही संजना के करीब जाने वाला था कि तभी संजना अपने आप को संभालते हुए दूसरी तरफ जा लगती है। लेकिन विराट एक झटके से अपने बेहद करीब कर लेता है। अब तुम डर क्यों रही हो, तुम तो यही चाहती थी, आज वो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। यह कहते हुए उसके होठों पर अपने होठ सटा देता है। इस वक्त वह बेहद पैशनेट तरीके से उसे किस कर रहा था। संजना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विराट ने उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। करीब आधे घंटे तक वह बेहद पैशनेट तरीके से किस कर रहा था
और जैसे अपने होठ दूर करता है, संजना के होठ बेहद लाल हो जाते हैं। उसके होठ पर काफी सारे बाइट के निशान थे। संजना आंखों में आंसू लिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। संजना एक बार फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, जिसे सुनते ही विराट के अंदर का खून सवार हो जाता है। वह पलक झपकते ही संजना की बाजू कसकर मरोड़ते हुए दोनों बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और अपनी रफ्तार तेज कर देता है। संजना दर्द से कराने लगती है, जिसे सुनते ही विराट कुछ देर में, अब तुम्हारा ये हाल हो चुका है तो सारी रात मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी? मुझसे प्यार करती थी ना, मुझसे शादी करने के लिए तुमने कितने खेल खेले, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करना स्टार्ट कर देता है। विराट के अंदर की जो नफरत थी, आज वह पूरे 2 महीने के बाद संजना पर उतर रही थी। वह पिछले 2 महीनों से सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था, लेकिन इस नफरत और जुनून के बदले इस कदर बहक चुका था कि वह धीरे धीरे अपने जज्बात खोने लगा था और नशे की हालत में वह उस पर अपना प्यार बरसाने लगा था। सुहागरात की रात विराट ने उसे छुआ भी नहीं था, लेकिन आज उसके जिस्म पर अपनी वह मोहर लगा रहा था। संजना जब दर्द से कराह रही थी तो विराट उसके होठों पर अपने होठ सटा देता। पूरे 2 घंटे के बाद विराट अपनी सिद्दतें बिखेरता हुआ दूसरी तरफ जा लेटता है। थकान और नशे की हालत में होने की वजह से उसे बेहद नींद आ रही थी। कब वह गहरी नींद में चला गया उसे कुछ मालूम नहीं। दूसरी तरफ संजना दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराट उसके साथ इस कदर की हरकत करेगा। अगली सुबह विराट की जैसी आंख खुलती है तो वह अपने आप को संजना के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वह हड़बड़ाते हुए उठता है। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े हुए कपड़ों पर जाती है और उसे समझने में देरी नहीं लगती कि कल रात उसने नशे में सब कर चुका है जो उसने आज तक कभी भी सोचा नहीं था। जिसे सोचते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इस वक्त उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह चुपचाप जैसे ही बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी उसकी नज़र बिस्तर की चादर पर जाती है, जिसे देखकर उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल चाहा कि वह एक बार संजना से उसका हाल पूछे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वह टॉवल लिए सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। शावर के नीचे खड़ा विराट अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए कल रात के बारे में सोच रहा था, जिसे सोचते उसकी आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। वह अपना हाथ गुस्से से दीवार पर मारते हुए, आखिर मैंने उस जैसी लड़की को अपने करीब कैसे आने दिया? आखिर मैं कैसे उस लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ? ये कहते हुए वह गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मार रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी बाजुओं पर गया, जहां पर काफी सारे खरोचों के निशान थे, जिसे देखकर उसे समझने में देरी नहीं लगी कि कल रात अपने आप को बचाते हुए संजना के नाखूनों के निशान उस पर लग चुके हैं, जिसे सोचकर उसकी हाथ की मसले फूलने लगी थी। दूसरी तरफ दादी हॉल में बैठी हुई मिसेस अंजलि जी से बात करते हुए, तुम्हें भी अब संजना को बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मानो या ना मानो संजना विराट की पत्नी है और इस घर की बहू। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? उन लोगों की शादी को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन दोनों हो अब एक कमरे में सोते नहीं। इस बात को सुनते ही मिसेस अंजलि जी अपना मुंह बनाते हुए, माँ जी ये घर मेरा है, आप मेरे मैटर के बीच में मत आइए। आप नहीं जानती वह संजना किस टाइप की लड़की है। जिस लड़की ने शादी की रात ही अपने होने वाले जीजा से शादी कर ली, उस लड़की को कौन भला अच्छा समझेगा? उस लड़की ने धोखा देकर मेरे बेटे से शादी की है। अगर वह मेरे बेटे को पसंद ही करती थी तो मुंह पर आकर कह देती, लेकिन नहीं, उस लड़की ने चालाकी की, झूठ बोला, अपनी खुद की बहन को कमरे में बंद कर दिया और उसकी दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर आकर बैठ गई। मिसेस अंजलि जी ने यही कहा था कि मेड नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए सामने टेबल पर रखती है, जिसे देखकर अंजलि जी, तुमने विराट को चाय दे दी? ही मेड साहब आज कमरे में नहीं है, मैं कल रात को उन्हें छोटी बहू के कमरे में जाते हुए देखी थी। जिसे सुनते ही मिसेस अंजलि जी गुस्से से चिल्लाते हुए, आखिर वह उसके कमरे में क्या करने गया था, वो भी इतना रात को? अंजलि जी का यही कहना था कि तभी दादी, अरे क्या बात हुई, वो दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी एक साथ एक कमरे में नहीं सोएंगे तो फिर कहाँ सोएंगे? मैं तो बस भगवान से दुआ करती हूँ दोनों जल्द से जल्द इस रिश्ते को स्वीकार कर ले और आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। ये कहते उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। मिसेस अंजलि जी इस बात को सुनते ही जैसे कुछ कहने वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से विराट गुस्से से कदम बढ़ाते हुए हॉल की तरफ आ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखते ही मिसेस अंजलि जी, आओ बेटा बैठकर चाय नाश्ता करो। लेकिन विराट अपनी माँ को बिना देखे, माँ मुझे ऑफिस में बहुत काम है, ये कहते हुए वह सीधा घर से बाहर चला जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। विराट की हरकत पर अंजलि जी बेहद हैरान थी, तो दूसरी तरफ दादी अपने मन में, हे भगवान, कहीं इन दोनों के बीच कल रात को फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? ये कहते हुए उनके अंदर एक चिंता सताने लगती है। दूसरी तरफ संजना धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा कमजोरी और दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वह अपना दर्द किसी के साथ जाहिर नहीं कर सकती थी। आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीधा वॉशरूम चली जाती है। बिस्तर की हालत देखने के बाद भी विराट ने एक बार संजना से उसके बारे में नहीं पूछा था।
वह बिना उसे देखे सीधा ऑफिस चला गया था, जिसे सोचते संजना को काफी अफसोस हो रहा था। दूसरी तरफ विराट ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान काम की तरफ नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार संजना का चेहरा नजर आ रहा था। तभी वह गुस्से से फाइल को दूसरी तरफ पटकते हुए, आखिर मुझे क्या हो रहा है, आखिर मैं क्यों संजना के बारे में सोच रहा हूँ। तभी वह अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, लेकिन मुझे कल रात उसके साथ वह सब नहीं करना चाहिए था। नशे की हालत में न जाने मैं उसके साथ क्या कुछ कर चुका हूँ। ये कहते उसका दिमाग फटा जा रहा था। एक तरफ दिल ये कह रहा था कि वह संजना से उसके बारे में पूछे, तो वहीं दूसरी तरफ से उसे ख्याल आ रहा था कि उसे संजना के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। संजना ने उसे धोखा दिया है, जिसे सोचते ही उसके अंदर की एक नफरत फिर से बढ़ने लगती है। अब इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है। ऑफिस में रहने के बावजूद भी विराट का ध्यान ऑफिस के काम में बिल्कुल नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ संजना बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने कल रात का सारा नजारा आ रहा था, जहां पर विराट उसके साथ न जाने क्या क्या सलूक कर रहा था, जिसे सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और दादी के साथ कमरे में एक मेड दाखिल होती है, जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। दादी संजना के सर पर हाथ रखते हुए, मेरी बच्ची, क्या हुआ है, आज तुम नाश्ता करने के लिए नीचे नहीं आई, सब ठीक तो है ना। मेड के नाश्ता रख कर चले जाने के बाद संजना बेहद नम आंखों से, कुछ नहीं दादी, बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मन नहीं किया नीचे आने का। संजना की आवाज़ सुनते ही दादी को एहसास हो चुका था कि संजना झूठ बोल रही है और जरूर विराट और संजना का कुछ झगड़ा हुआ है। तभी वह संजना का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए, बेटी मत सोचो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों की जिस हालत में शादी हुई है उसके लिए तुम्हें विराट को वक्त देना पड़ेगा। मुझे पता है मेरा पोता इस शादी को जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, वह एक ना एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगा और तुम्हें तुम्हारे हक जरूर देगा। इसलिए तुम्हें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। दादी की बात सुनते ही संजना बेहद टूट जाती है। समझ में नहीं आता कि वह किस तरीके से दादी से कहे कि कल रात विराट ने उसके साथ क्या कुछ किया है, लेकिन वह इस बारे में दादी को कुछ नहीं बताती। कल रात से रो रो कर संजना की आंखें बेहद सूज चुकी थी और उसे काफी ज्यादा कमजोरी हो रही थी, जिसकी वजह से खाना कंप्लीट करने के बाद वह सीधा बिस्तर पर लेट जाती है। जब उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसने विराट को कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, विराट ने एक बार भी इसकी बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ रात को जैसे विराट थक हार कर घर वापस लौटता है तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वह अपने सर पर हाथ रखे हुए जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है कि दबी दादी की नजर विराट पर जाती है और वह विराट का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। इससे पहले दादी कुछ कहती कि तभी विराट, दादी प्लीज ऐसी कोई बात मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। विराट के मुंह से ये बात सुनते ही दादी, बस इतनी सी बात है, अभी मैं तेरे सर पर तेल से मसाज करती हूँ, तेरे सर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से उसके तेल पर मालिश करना शुरू कर देती है। उसे समझाने लगती है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। शादी बेशक जिन भी हालातों में हुई है, हकीकत यही है कि संजना तुम्हारी पत्नी है, इसी वजह से तुम्हें इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। तो हुआ उसे भूल जाओ और आज के बाद से तुम संजना के साथ एक कमरे में सोओगे। मैं तुम्हें दूसरे कमरे में बिल्कुल देखना नहीं चाहती। दादी की इस बात पर विराट कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप दादी की सारी बात को सुनता है। दादी को पता था कि विराट उससे झूठ बोलकर दूसरे कमरे में जाकर सोएगा, इसी वजह से वह खुद उसके साथ संजना के कमरे के बाहर तक गई थी, जिसकी वजह से मजबूरन विराट को उस कमरे के अंदर जाना पड़ा जहां पर संजना बेखबरी से सो रही थी। यूं संजना को सोता देख विराट कुछ पल के लिए शांत हो चुका था। सोते हुए संजना बेहद मासूम लग रही थी, जिसे देखकर विराट ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये सब मेरा वहम है, क्योंकि उस रात तुमने ही सब कुछ किया था और यह बात मैं कभी भूल नहीं सकता। वह जैसे दूसरी तरफ जाने वाला था कि तभी संजना नींद में करवट लेती है, लेकिन नींद में इस तरह वह बेखबरी से सो रही थी कि जैसी करवट लेती है तो बिस्तर से नीचे गिरने वाली थी। पलक झपकते ही विराट उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। संजना अधखली आंखों से विराट को अपने सामने देखकर, आप यहाँ पर, यह कहते हुए उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। तभी विराट बेहद धीमे लहजे में, वो एक्चुअली दादी ने मुझे यहाँ पर सोने के लिए कहा था और तुम नींद में करवट लेने वाली थी, जिसी वजह से तुम, ये कहते हुए विराट चुपचाप उसे बिस्तर पर लेटा देता है। पहले दिन के मुकाबले आज विराट काफी अलग नजर आ रहा था। आज तक विराट ने संजना से इतने प्यार से कभी बात नहीं की थी। वह हमेशा उससे गुस्से से बात किया करता था, जिसका एहसास होते ही संजना बेहद हैरान भरी नजरों से विराट को देख रही थी। तभी विराट अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ संजना के बेहद करीब आ जाता है। देखो, मुझे आज की रात के लिए यहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि दादी बाहर खड़ी है। ये कहते हुए वह लाइट ऑफ कर देता है और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है। आज इतने महीनों के बाद विराट संजना के पास सो रहा था। यह देखकर संजना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। तभी संजना भी चुपचाप करवट लेकर लेट जाती है। अगली सुबह जैसे ही विराट की आंख खुलती है तो संजना का सर उसकी बाजू पर था और संजना ने इस वक्त विराट को कसकर पकड़ा हुआ था।
जिसे देखकर विराट के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसका दिल चाहा था कि वह एक बार फिर से संजना पर अपना हक जताए। संजना के बेहद करीब आ जाने के बाद विराट का शरीर बेहद गर्म हो चुका था। उसके अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी थी। तभी वह अपने जज्बातों पर काबू पाता हुआ धीरे से संजना से दूर होता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है। विराट के जाते ही संजना अपनी धीरे से आंखें खोलती है। तभी वह अपने मन में, एक ना एक दिन आपके दिल में मैं अपनी जगह जरूर बनाकर रहूंगी और आप तक चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे, ये कहते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। करीब 1 घंटे के बाद नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए विराट और संजना को देखकर मिसेस अंजलि जी बेहद गुस्से से बौखलाने लगती है। उन्हें पता चल चुका था कि कल रात विराट संजना के साथ एक कमरे में सो रहा था। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वह अपने मन में, इस लड़की को मैं जल्द से जल्द अपने बेटे और घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर रहूंगी, ये कहते हुए वो उसे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ दादी इस बात से बेहद खुश थी कि कल रात विराट संजना के साथ एक कमरे में सो रहा था। नाश्ता करते हुए अचानक ही संजना बहुत तेज खांसने लगती है, जिसे देखते विराट तुरंत पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगता है। इस वक्त वह बड़े प्यार से उसकी केयर कर रहा था, जिसे देखकर संजना कुछ पल के लिए उसमें खो जाती है। दूसरी तरफ मिसेस अंजलि जी गुस्से के अंदर लहर उठने लगती है और वह गुस्से से चेयर से उठते हुए सीधा वहां से कमरे में चली जाती है। तभी दादी विराट की तरफ देखकर, विराट बेटा, अपनी पत्नी का ध्यान रखा करो, वह दिन ब दिन कितनी कमजोर हो चुकी है और सारा दिन घर पर बैठी रहती है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ, वैसे भी आज संडे है, ऑफिस में तुम्हारा कुछ ज्यादा काम नहीं होगा। दादी की बात पर विराट चुप हो जाता है। तभी वह कुछ सोचते हुए, नहीं दादी, मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, ये कहते हुए वह बिना अंजलि को देखे सीधा बाहर चला जाता है। विराट के जाते ही दादी, देखो बेटी, तुम्हें अपने पति को अपने पास लाना है तो उसके लिए अपने आप पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नई नई शादी हुई है, शादी को सिर्फ 2 महीने से ऊपर हुए हैं और तुमने देखो साज सिंगार करना भी छोड़ दिया है। एक पत्नी का फर्ज है सज धज कर रहना। दादी बड़े प्यार से संजना को ये सब समझा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि जी कमरे के दरवाजे से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी वह अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, आप कुछ भी कर लीजिए माँ जी, लेकिन मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। धीरे धीरे विराट और संजना एक कमरे में सोने लगते हैं, जिस बात से संजना बेहद खुश थी। तो वहीं दूसरी तरफ से विराट के अंदर जो संजना के लिए नफरत थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। हालांकि उसके दिल के अंदर एक फीलिंग्स जागने लगती है, इन वह फीलिंग्स का इजहार कभी भी संजना के सामने नहीं करता और ये बात संजना को अच्छे से मालूम थी। संजना जब भी गहरी नींद में सोती तो विराट बेहद सुकून से उसके चेहरे को देखता। उसका बार बार दिल करता कि वह संजना पर अपना प्यार लुटाए, लेकिन संजना की हुई गलती को याद करते ही वह तुरंत संजना से दूर हो जाता। इस तरीके से दोनों का रिश्ता चल रहा था कि तभी एक दिन दादी विराट को 2 टिकट देते हुए, ये तुम दोनों की हनीमून की टिकट है, शादी के बाद तुम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए एक दूसरे को वक्त दो, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। इस बात को सुनते संजना के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन दूसरी तरफ विराट फिर से इनकार करने की कोशिश कर रहा था। तो दादी ने उसे अपनी कसम दे दी, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपनी दादी की बात माननी पड़ी। हालांकि दिल उसका भी था, लेकिन वह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह संजना के साथ हनीमून पर जाना चाहता है। अगली सुबह दोनों की फ्लाइट थी। इससे पहले संजना विराट के साथ बाहर जाती कि तभी अंजलि जी विराट को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देती हैं और संजना के पास आकर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने बेटे के करीब आने दूंगी? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने बेटे से दूर करके रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक बिल्कुल नहीं हो। ये कहते हुए वह दोनों के बीच में एक बहस स्टार्ट हो जाती है। संजना अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है, तब उसकी सास उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगती है। तभी अचानक उसकी सास का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक उस वक्त पर विराट घर के अंदर दाखिल होता है और सामने सीढ़ियों पर खड़ी संजना पर उसकी नजर जाती है। विराट तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। तब उसकी माँ रोते हुए, देख ले बेटा, इस लड़की ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है, ये तेरी माँ को मारना चाहती है। ये कहते हुए उनकी आंखें बंद हो जाती है। विराट बिना देरी किए हॉस्पिटल अपनी माँ को ले जाता है, लेकिन इस वक्त उसके अंदर एक नफरत का जुनून सवार हो चुका था। जैसे उसकी नज़र संजना पर जाती है तो उसका हाथ पकड़कर वो उसे हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है और खूंखार भरी आवाज़ में, बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारी गलतियां माफ़ कर चुका हूँ, तुम्हें अपने पास रखा, तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आया, लेकिन नहीं, तुम मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तुम जैसी चालाक लड़की कभी भी किसी की पत्नी नहीं बन सकती, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करता हूँ। संजना रोते हुए, आप ये क्या कह रहे हैं? आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। संजना इससे पहले फिर से अपनी सफाई में कुछ कहती कि तभी विराट चिल्लाते हुए, बस भी करो, फिर और कितना झूठ बोलोगी? जो बाकी सब बोल रहे हैं क्या वो झूठ है? क्या मेरी माँ जो बोल रही है वो झूठ है? क्या तुमने उन्हें सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया? तुम यही चाहती थी, मुझे मेरे परिवार से मुझको अलग करना चाहती थी। इसी वजह से मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसके लिए हमारा एक दूसरे से अलग होना जरूरी है। इसी वजह से मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ।
एक बार माँ की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर तलाक के पेपर भेज दूंगा। ये कहते हुए विराट बिना संजना को देखे वहां से निकल जाता है। संजना आंखों में आंसू लिए बेहद टूट चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बार बार उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब जो भी था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई छत जहां पर वह जाकर रह सके। माता पिता ने तो कब से उसका साथ छोड़ दिया था। तो दूसरी तरफ दादी विराट को समझाने की कोशिश करती है कि संजना की कोई गलती नहीं, लेकिन विराट गुस्से में अपनी दादी की कोई बात नहीं सुनता। अस्पताल से आने के बाद दादी जैसे घर पर मेड से संजना के बारे में पूछती है तो मेड बताती है कि छोटी बहू कल से घर आई ही नहीं। ये बात सुनते दादी बेहद परेशान हो जाती है और बिना देरी के संजना के माता पिता को कॉल लगाती है। लेकिन तब उन्हें पता चलता है संजना तो अपने माता पिता के पास भी नहीं गई, जिस बात को सुनते दादी बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात रिया को पता चलती है तो उसे काफी दुख लगता है। तभी उसके माता पिता उसे कहते हैं कि शादी के इतने महीने के बाद भी विराट ने उसे अपने कोई रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन जब उनके रिश्ते बनने शुरू हुए तो उनके बीच में फिर से दूरियां आ चुकी हैं। अब तो विराट उसे तलाक दे रहा है, जिसे सुनते ही रिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो अपने मन में सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ। अगर मैं ना जाती तो आज संजना के साथ ये सब ना होता। सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की किए की सजा संजना भुगत रही है। आखिर मैं कैसी बड़ी बहन हूँ, अपनी ही छोटी बहन की मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहते हुए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वह बिना देरी किए विराट के पास जाती है। उस वक्त जो अपने माँ के पास बैठा हुआ था, उसे देखते ही विराट उसके पास आकर तुम यहाँ पर, ये कहते उसे बैठने का इशारा करता है। रिया आंखों में आंसू लिए देखो विराट, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो बिना देरी के उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही विराट बेहद हैरान रहता है। वह अपने हाथों की मिट्टी बनाते हुए, इसका मतलब उस रात तुम्हारी गलती की सजा संजना भुगत रही है। अब तक संजना के साथ न जाने मैंने क्या क्या सलूक किया, उसे कितनी तकलीफ दी, उसे कितना परेशान किया, एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। ये कहते उसकी आंख से कतरा आंसू बह जाता है। तभी रिया, मुझे माफ कर दो विराट, गलती मेरी है। उस वक्त मैं इतनी डर चुकी थी जब संजना तुम लोगों के सामने खड़ी थी। मैंने तब भी तुम लोगों को सच नहीं बताया और उल्टा संजना पर इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन जब आज दादी के जरिए हमें यह बात पता चली कि मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंची है, इसी वजह से मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरी बहन को ढूंढ कर लेकर आओ। मैं उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूँ उसकी। दूसरी तरफ अंजलि जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए, मुझे भी माफ़ कर दो बेटा। मैं अपनी नफरत और अहंकार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मैंने उस पर एक झूठा आरोप लगा दिया। उस दिन संजना ने मुझे सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था, बल्कि मैं ही संजना का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने के लिए लेकर जा रही थी। लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर चुकी थी और मैंने सारा इल्ज़ाम संजना पर लगा दिया ताकि तुम संजना को इस घर से निकाल दो। पूरी कहानी सुनने के बाद विराट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे एक बार संजना की बात सुन लेनी चाहिए थी। वह बिना देरी की गाड़ी की रफ्तार तेज करता इलाके के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन उसे संजना कहीं नहीं मिलती। वह संजना के सारे दोस्तों को कांटेक्ट करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि संजना किसी के पास नहीं गई। हार पछताकर विराट एक मंदिर के पास जाकर गाड़ी रोकता है, मंदिर की तरफ देखकर, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे प्लीज़ मेरी पत्नी से मिलवा दो। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक बच्चा रोते हुए, अंकल अंकल, मेरी माँ भूख से तड़प रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। बच्चे की मासूमियत देखकर विराट उसे खाना लेकर उसके हाथ में थमा देता है। तभी वो कुछ सोचते हुए, आखिर ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ये सोचते हुए जैसे उसके पीछे जाता है कि तभी बच्चा मंदिर के पास बैठी हुई एक औरत के पास खाना लेकर जाता है और बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जिसे देखकर विराट के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। और जैसे वहां से पलटने वाला था कि उसकी नज़र उस औरत के बगल में बैठी हुई संजना पर जाती है, जिसकी रो रोकर हालत खराब हो चुकी थी। विराट संजना को देखते ही तुरंत उसके पास जाता है और उसे अपने गले से लगाते हुए, मुझे माफ़ कर दो संजना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए उसके माथे को चूमने लगता है। विराट को सामने इस कदर देखकर संजना इससे पहले कुछ बोलती कि तभी विराट उसके होठों पर उंगली रखते हुए, सब कुछ मुझे पता चल चुका है कि शादी की रात तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी बहन ने ही सब कुछ झूठ बोला था, क्योंकि आज रिया घर पर आकर मुझे सारी सच्चाई बता चुकी है। और उस दिन माँ को भी धक्का तुमने नहीं दिया था, बल्कि वह एक हादसा था। इसी वजह से मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है। इस वक्त संजना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विराट संजना के आंसू पोंछते हुए, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी आंख से एक कतरा आंसू नहीं बहने दूंगा। मैं तुम्हें वो सारे हक दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। यह कहते हुए उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूमता है। कुछ देर बाद संजना वापस घर आ जाती है। सब लोग उससे अपने अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। कुछ ठीक हो जाने के बाद संजना भी सबको माफ़ कर देती है। शाम के वक्त वह सब बिस्तर पर बैठी हुई थी और विराट के आने का इंतजार कर रही थी। ठीक कुछ देर बाद विराट फूलों का गुलदस्ता लिए कमरे के अंदर दाखिल होता है और वह बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को प्रपोज करता है, जिसे देखते ही संजना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी विराट उसके लबों पर अपने होठ सटाते हुए
धीरे धीरे उसमें मदहोश होने लगता है। आज इतने अरसे के बाद दिल से एक हो चुके थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।